हेलो फ्रेंड्स, बुक क्लब पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में। एक सवाल जो सोच बदल देता है। क्या तुम्हें लगता है कि पैसे की प्रॉब्लम असल में पैसे की नहीं, सोच की प्रॉब्लम होती है? क्यों कुछ लोग सैलरी बढ़ने के बाद भी हर महीने स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ लोग एवरेज इनकम से शुरू करके धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग बन जाते हैं? इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं रिच डैड पुअर डैड किताब की वो सीख जो तुम्हें सिखाएगी कि पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में सोचना कैसे बदलना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट सिर्फ बिल्स भरने तक सीमित ना रहे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा सिंपल स्टेप है जो तुम्हारी डायरेक्शन बदल सकता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में। ये किताब पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि ये हमें सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सही सोच सिखाती है। स्कूल और कॉलेज हमें अच्छी जॉब के लिए तो ट्रेन करते हैं, लेकिन पैसे को कैसे हैंडल करना है, एसेट्स कैसे बनाने हैं, टैक्स कैसे काम करता है, ये सब हमें नहीं सिखाया जाता। इसी वजह से बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाते। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि रिच लोग पैसे के बारे में बाकी लोगों से अलग कैसे सोचते हैं और तुम अपनी जिंदगी में वही सोच प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हो। जब दो पढ़े लिखे लोग पैसों को बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं। इस किताब में लेखक दो अलग अलग फादर्स की सोच को कंपेयर करता है। एक है पुअर डैड और दूसरा है रिच डैड। दोनों ही एजुकेटेड थे, दोनों ने अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन दोनों की जिंदगी और सोच बिल्कुल अलग दिशा में चली गई। पुअर डैड की सोच बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास सोच जैसी थी। वो हमेशा कहता था, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो और सिक्योर लाइफ जियो। उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी जॉब सिक्योरिटी, हर महीने की सैलरी और टाइम के साथ प्रमोशन। उसका मानना था कि अगर तुम्हारी जॉब स्टेबल है तो तुम्हारी जिंदगी सेफ है। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहता था, सिर्फ जॉब मत ढूंढो, अपना बिजनेस बनाओ। उसका फोकस था इन्वेस्टमेंट पर, एसेट्स बनाने पर और ऐसा सिस्टम बनाने पर जो उसके बिना भी चलता रहे। उसके लिए असली सिक्योरिटी एक जॉब नहीं थी, बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्स थे। पुअर डैड का रास्ता यह था कि पहले पढ़ाई, फिर जॉब, फिर पूरी जिंदगी उसी जॉब पर डिपेंड रहना। लेकिन इस रास्ते में एक प्रॉब्लम यह है कि अगर कभी जॉब चली गई तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, यानी इनकम रुक जाती है। रिच डैड का रास्ता यह था कि पहले मनी को समझो, समझो कि पैसा कैसे काम करता है, फिर ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। वो चाहता था कि इंसान अपनी जिंदगी में ऐसी एसेट्स बनाए जो हर महीने इनकम दे, चाहे वो उस दिन काम करे या ना करे। यहां समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों फादर्स एजुकेटेड थे, दोनों इंटेलिजेंट थे, लेकिन फर्क उनकी डिग्री में नहीं, उनकी थिंकिंग में था। एक ने सिक्योरिटी को चुना, दूसरे ने फ्रीडम को चुना। और यही फर्क डिसाइड करता है कि कोई इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के पीछे भागेगा या धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाएगा जिससे उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। यही वजह है कि रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि रिच बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, रिच बनने के लिए सही माइंडसेट होना जरूरी होता है। यहां से समझ आता है कि हमें पैसे की असली पढ़ाई कभी मिली ही नहीं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, फाइनेंशियल एजुकेशन। यह वही चीज है जो हमें स्कूल और कॉलेज में लगभग कभी नहीं सिखाई जाती। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री जरूरी है, लेकिन किसी ने हमें यह नहीं बताया कि मनी कैसे काम करता है। हमें यह नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है और कैसे ग्रो करता है। यही वजह है कि बड़े बड़े डिग्री वाले लोग भी पैसे के मामले में कंफ्यूज्ड रहते हैं। सैलरी कैसे काम करती है, यह भी हमें कोई प्रॉपर्ली नहीं सिखाता। हमें लगता है कि ज्यादा सैलरी आएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नया फोन, बेहतर लाइफस्टाइल, बड़ा घर और फिर वही ईएमआई का चक्कर।
यानी सैलरी बढ़ने के बाद भी इंसान मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंसा रहता है। फिर आता है टैक्स। हम सैलरी कमाते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि टैक्स कैसे काम करता है और कैसे लीगली टैक्स को प्लान करके बचाया जा सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, लेकिन हाथ में आने वाला पैसा कम होता है। अब समझते हैं एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर में फर्क। एम्प्लॉय अपना टाइम बेचता है, वो काम करता है और उसके बदले सैलरी लेता है। अगर वो काम करना बंद कर दे तो उसकी इनकम भी रुक जाती है। वही बिजनेस ओनर एक सिस्टम बनाता है। उसका फोकस ऐसा बिजनेस खड़ा करना होता है जो उसके बिना भी चले। इसलिए बिजनेस ओनर के पास टाइम के साथ मल्टीपल इनकम सोर्स बन जाते हैं। यहीं से शुरू होता है मिडिल क्लास ट्रैप। मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब है ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, फिर ईएमआई, लोन और लाइफस्टाइल के प्रेशर में फंस जाओ। इस ट्रैप में फंसा इंसान पूरी जिंदगी काम करता रहता है, लेकिन उसके पास कभी रियल फ्रीडम नहीं आती। रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ डिग्री और जॉब पर डिपेंड रहना काफी नहीं है। तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, यानी पैसे को समझना होगा, पैसे के रूल्स को समझना होगा और अपनी जिंदगी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना होगा। यहीं पर अमीर और गरीब की सोच के बीच असली फर्क साफ दिखाई देता है। अगर रिच डैड पुअर डैड से सिर्फ एक ही लेसन सीखना हो तो वो यही है, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। यही एक कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है कि कोई इंसान फ्यूचर में रिच बनेगा या हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा। सबसे पहले समझते हैं एसेट क्या होता है। एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, यानी ऐसी चीज जो रेगुलर इनकम जनरेट करे। जैसे फेक बिजनेस जो प्रॉफिट देता है, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड या कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो बार बार बिकता रहे। अगर कोई चीज तुम्हें हर महीने पैसा कमा कर दे रही है तो वो एसेट है। अब समझते हैं लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी वो होता है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है, यानी ऐसी चीज जिस पर तुम्हें लगातार खर्च करना पड़े। जैसे पर्सनल कार, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, लक्सुरी आइटम्स या ऐसा घर जो तुम्हें कोई इनकम नहीं दे रहा। ये सारी चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये तुम्हारी जेब पर बोझ बनती है। इस किताब का गोल्डन रूल बहुत सिंपल है। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर लोग लायबिलिटीज। रिच लोग पहले अपनी जिंदगी में एसेट्स बनाते हैं। वो पहले ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे हर महीने इनकम आए। जब उनकी एसेट स्ट्रॉन्ग हो जाती है तब वो अपनी पसंद की कार, घर और लक्सुरी आइटम्स लेते हैं, क्योंकि तब उनकी एसेट्स ही उन चीजों का खर्च उठाती है। वही ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले कार खरीदते हैं, फिर बड़ा घर लेते हैं, फिर हर महीने ईएमआई, मेंटेनेंस, पेट्रोल और लाइफस्टाइल का खर्च बढ़ जाता है। यानी इनकम बढ़ने से पहले ही लायबिलिटीज बढ़ जाती है। इसी वजह से इंसान जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है, कार और लक्सुरी आइटम्स बुरे नहीं हैं। प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम लक्सुरी लेते हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम लक्सुरी कब लेते हो। अगर तुम्हारे पास पहले से एसेट्स हैं जो तुम्हें रेगुलर इनकम दे रहे हैं तो लक्सुरी लेना गलत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई एसेट नहीं है और तुम पहले ही लायबिलिटीज खरीद रहे हो तो तुम अपने फ्यूचर को मुश्किल बना रहे हो। इसलिए रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि पहले अपनी जिंदगी में एसेट्स बनाओ, पहले पैसा कमाने वाला सिस्टम खड़ा करो और उसके बाद आराम से अपनी पसंद की चीजें लो। यही एक हैबिट तुम्हें लॉन्ग टर्म में मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल सकती है और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। यहीं से समझ आता है कि ज्यादा कमाना हमेशा आगे बढ़ना नहीं होता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ जाए, फिर मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी ये है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी ज्यादातर लोग रिच नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो जॉब ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे ही सैलरी बढ़ती है वैसे ही एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। पहले जो चीज लक्सुरी लगती थी वो नॉर्मल बन जाती है। नया फोन, बेहतर क्लोथ्स,
बाहर खाना और फिर लाइफस्टाइल धीरे धीरे अपग्रेड होता चला जाता है। इसको ही कहा जाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब है जितना ज्यादा कमाओगे उतना ही ज्यादा खर्च करने लगोगे। इसमें प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ती रहती है, लेकिन तुम्हारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वही की वही रहती है। यानी पैसा आता है और निकल जाता है। फिर आता है ईएमआई और लोन का ट्रैप। बड़ा घर चाहिए, होम लोन। नई कार चाहिए, कार लोन। नया फोन चाहिए, ईएमआई। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सैलरी ईएमआई और बिल्स चुकाने में चली जाती है। इस हालत में इंसान चाहकर भी रिस्क नहीं ले पाता, क्योंकि उसे हर महीने फिक्स्ड पेमेंट्स करने होते हैं। यहां सबसे बड़ा सच यह है कि जॉब तुम्हें सिक्योरिटी देती है, लेकिन फ्रीडम नहीं देती। जॉब में तुम्हारा टाइम फिक्स होता है, तुम्हारी इनकम फिक्स होती है और तुम्हारी जिंदगी किसी और के सिस्टम पर डिपेंड होती है। अगर कभी जॉब चली गई तो तुम्हारी इनकम भी रुक जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जॉब बुरी है। जॉब एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। जॉब तुम्हें एक्सपीरियंस देती है, स्किल्स देती है और शुरुआती कैपिटल बनाने में मदद करती है। लेकिन अगर पूरी जिंदगी सिर्फ जॉब पर ही डिपेंड रहोगे तो रिच बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिच डैड पुअर डैड हमें यह समझाती है कि को अपना फाइनल गोल मत बनाओ। जॉब को यूज करो स्किल्स सीखने के लिए, पैसा जमा करने के लिए और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में एसेट्स बनाने के लिए। जब तक तुम्हारे पास ऐसे एसेट्स नहीं हैं जो तुम्हें रेगुलर इनकम दे, तब तक तुम सच में फ्री नहीं हो। और यही फ्रीडम लॉन्ग टर्म में तुम्हें रिच बनने के रास्ते पर ले जाती है। असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा होता है। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में दो इमोशंस सबसे पहले आते हैं, फियर और ग्रीड। यही दो इमोशंस लोगों को रिच बनने से सबसे ज्यादा रोकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फियर की। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर पैसा डूब गया तो, अगर मार्केट गिर गया तो, अगर मैंने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी तो। इस डर की वजह से लोग कोई एक्शन ही नहीं लेते। वो पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हैं और एसेट्स बनाने की शुरुआत ही नहीं कर पाते। अब दूसरी तरफ आता है ग्रीड। कुछ लोग बहुत जल्दी रिच बनना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कोई मैजिक स्कीम मिल जाएगी जो कुछ महीनों में पैसा डबल कर देगी। इस ग्रीड में लोग बिना सोचे समझे गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जब नुकसान होता है तो वो पूरी इन्वेस्टमेंट से ही डरने लगते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम इमोशनल डिसीजन लेते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ग्रीड में लोग हाई प्राइस पर खरीद लेते हैं। मार्केट नीचे जा रहा होता है तो फियर में लोग पैनिक करके बेच देते हैं। यानी लोग हमेशा गलत टाइम पर एक्शन लेते हैं और फिर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिस्की है। अब सवाल यह है कि रिच लोग अलग कैसे करते हैं। रिच लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। वो फियर और ग्रीड के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेते, बल्कि डेटा, नॉलेज और लॉन्ग टर्म प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो पहले सीखते हैं, फिर स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और टाइम के साथ एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाती है कि से भागने से कुछ नहीं बदलता। रिस्क को समझना और मैनेज करना सीखो। फियर को नॉलेज से रिप्लेस करो और ग्रीड को डिसिप्लिन से कंट्रोल करो। जब तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब तुम इन्वेस्टमेंट को गैम्बलिंग की तरह नहीं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस की तरह देखने लगते हो। और यहीं से तुम्हारी फाइनेंशियल जर्नी मैच्योर होना शुरू होती है। यहीं पर समझ आता है कि काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता। ज्यादातर लोग जॉब सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें सैलरी मिले। उनका पूरा फोकस होता है कितनी सैलरी मिल रही है, कितना पैकेज है। लेकिन रिच डैड पुअर डैड हमें एक बिल्कुल अलग रूल सिखाती है, वर्क टू लर्न, नॉट टू अर्न। इस रूल का मतलब ये नहीं है कि सैलरी जरूरी नहीं है। मतलब यह है कि सिर्फ सैलरी के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो। क्योंकि सैलरी शॉर्ट टर्म में पैसा देती है, लेकिन स्किल्स लॉन्ग टर्म में अर्निंग पावर बढ़ाती है। रिच डैड का मानना था कि अगर तुम्हें सच में रिच बनना है तो तुम्हें अलग अलग तरह की स्किल्स सीखनी होंगी, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और नेगोशिएशन स्किल्स। ये वो स्किल्स हैं जो हर बिजनेस में काम आती है।
अगर तुम्हें ये स्किल्स आती है तो तुम किसी भी इंडस्ट्री में जाकर पैसा बना सकते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही स्किल है तो तुम्हारी अर्निंग पावर भी लिमिटेड होगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास मल्टीपल स्किल्स है तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टी स्किल होने से अर्निंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। यहां जॉब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जॉब को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मत समझो। जॉब को एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज करो, जहां तुम रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले सको, लोगों से डील करना सीख सको, सिस्टम्स को समझ सको और प्रेशर में काम करना सीख सको। अगर तुम हर जॉब को इस नजरिए से देखोगे कि यहां से मैं क्या सीख सकता हूं, तो भले ही आज तुम्हारी सैलरी कम हो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हारी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। और जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी तो पैसा अपने आप तुम्हारे तुम्हारे पीछे आएगा। रिच डैड पुअर डैड हमें ये याद दिलाती है कि पैसे के पीछे भागने से बेहतर है अपनी स्किल्स के पीछे भागना। क्योंकि जब तुम खुद को वैल्यूबल बना लेते हो, तब रिच बनना सिर्फ टाइम की बात रह जाती है। यहां से कहानी सिर्फ मेहनत की नहीं, सिस्टम बनाने की बन जाती है। जब हम पैसे कमाने की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ एक ही रास्ता जानते हैं, जॉब, यानी एम्प्लॉय बनकर काम करना। इसमें इंसान अपना टाइम बेचता है। तुम जितना टाइम काम करोगे उतना ही तुम्हें सैलरी मिलेगी। अगर तुम काम नहीं करोगे तो इनकम भी रुक जाएगी। अब दूसरी तरफ होता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर अपना टाइम नहीं बेचता, वो एक सिस्टम बनाता है। अब सवाल यह है कि यह सिस्टम होता क्या है। सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां लोग, प्रोसेस और टूल्स मिलकर काम करते हैं। जैसे कि एक बिजनेस में एम्प्लॉयज होते हैं, रूल्स होते हैं, सेल्स प्रोसेस होता है, डिलीवरी सिस्टम होता है। जब यह सब सही से सेट हो जाता है तो बिजनेस ओनर के बिना भी सिस्टम चलता रहता है और इनकम आती रहती है। यही सबसे बड़ा फर्क है एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर में। एम्प्लॉय का इनकम डायरेक्टली उसके टाइम से जुड़ा होता है, लेकिन बिजनेस ओनर का इनकम उसके सिस्टम से जुड़ा होता है। इसलिए बिजनेस ओनर के पास एक नहीं बल्कि मल्टीपल इनकम सोर्स बन जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बिजनेस ओनर का ऑफलाइन बिजनेस चल रहा है, साथ में ऑनलाइन स्टोर है, साथ में कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है। यानी एक ही इंसान, लेकिन कई जगह से इनकम फ्लो हो रही है। रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि अगर तुम सिर्फ एम्प्लॉय बनकर रहोगे तो तुम हमेशा किसी और के सिस्टम के लिए काम करोगे। लेकिन अगर तुम बिजनेस ओनर की तरह सोचने लगोगे तो तुम अपना खुद का सिस्टम बनाना शुरू कर दोगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को कल से ही बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। मतलब यह है कि अपने दिमाग में एम्प्लॉय माइंडसेट से निकलकर बिजनेस ओनर माइंडसेट डेवलप करना शुरू करो। धीरे धीरे अपनी जिंदगी में ऐसे एसेट्स बनाओ जो तुम्हारे लिए काम करें, ताकि फ्यूचर में तुम सिर्फ टाइम बेचकर पैसा कमाने पर डिपेंड ना रहो। यहीं से पैसों को कमाने के बजाय पैसों से काम करवाने की सोच शुरू होती है। अक्सर हम पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका जानते हैं, काम करो और बदले में सैलरी लो। इस तरह की कमाई को कहा जाता है एक्टिव इनकम। मतलब जब तक तुम काम कर रहे हो तभी तक तुम्हारी इनकम चल रही है। जैसे ही तुम काम करना बंद करते हो वैसे ही पैसा आना बंद हो जाता है। अब इसके अपोजिट होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो तुम्हें तब भी मिले जब तुम उस समय एक्टिवली काम नहीं कर रहे हो। यानी तुमने पहले मेहनत करके कोई एसेट बनाया और अब वो एसेट तुम्हारे लिए पैसा कमा रहा है। यही वजह है कि रिच लोग पैसिव इनकम पर फोकस करते हैं। रिच लोग अपना पूरा जीवन सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड नहीं रखते। वो शुरुआत में ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसका मकसद होता है ऐसे एसेट्स बनाना जो फ्यूचर में उन्हें रेगुलर इनकम देते रहें। इसी से उन्हें टाइम फ्रीडम मिलती है। अब समझते हैं कुछ रियल एग्जाम्पल्स। रेंटल इनकम, अगर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी किराए पर है तो हर महीने उससे पैसा आता है। बिजनेस इनकम, अगर तुम्हारा बिजनेस सही से सेट हो गया है तो तुम्हारी डायरेक्ट प्रेजेंस के बिना भी उससे इनकम आ सकती है। डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ऑनलाइन कोर्स, ई बुक
या कोई सॉफ्टवेयर। तुमने एक बार मेहनत की और वही प्रोडक्ट बार बार बिकता रहा। यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना, पैसिव इनकम ओवरनाइट नहीं बनती। शुरुआत में मेहनत ज्यादा होती है, स्किल सीखनी पड़ती है, सिस्टम बनाना पड़ता है और कभी कभी पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब एक बार सही एसेट बन जाता है तो बाद में इनकम फ्लो रिलेटिवली इजी हो जाता है। रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि अपने जीवन का गोल सिर्फ सैलरी बढ़ाना मत रखो। अपने जीवन का गोल ये रखो कि तुम्हारे पास ऐसी पैसिव इनकम हो जो तुम्हारे एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। जिस दिन तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारे खर्चों को कवर करने लगेगी, उसी दिन से तुम सच में फ्री होना शुरू हो जाओगे। यहीं पर समझ आता है कि दिखावा कैसे ग्रोथ को रोक देता है। आज ज्यादातर लोग एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिसे मिडिल क्लास ट्रैप कहा जाता है। इस ट्रैप में इंसान बाहर से तो सक्सेसफुल दिखता है, लेकिन अंदर से वो फाइनेंशियल प्रेशर में जी रहा होता है। सबसे पहले आता है ईएमआई का चक्कर। नई कार चाहिए ईएमआई, बड़ा घर चाहिए होम लोन, नया फोन चाहिए ईएमआई। धीरे धीरे हर चीज ईएमआई पर आने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि हर महीने की सैलरी पहले ही कमिट हो जाती है। फिर इंसान के पास न इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचता है, न रिस्क लेने की हिम्मत। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है स्टेटस सिंबल का दबाव। समाज में दिखाना पड़ता है कि मैं सक्सेसफुल हूं। अच्छी कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, भले ही अंदर से इंसान लोन में डूबा हुआ हो। यह दबाव इंसान को मजबूर करता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा खर्च करने के लिए। फिर आता है सोसाइटी कंपैरिजन ट्रैप। पड़ोसी ने नई कार ली तो हमें भी चाहिए, फ्रेंड ने नया फोन लिया तो हमें भी लेना है। सोशल मीडिया पर लोगों की हाईलाइट लाइफ देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। इस कंपैरिजन में इंसान अपने गोल्स भूल जाता है और सिर्फ दूसरों की जिंदगी कॉपी करने लगता है। इस पूरे ट्रैप का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं, ग्रोथ के लिए नहीं। वो पैसे को एसेट्स बनाने में लगाने की जगह लायबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं और फिर वही साइकिल चलता रहता है, कमाओ, खर्च करो, ईएमआई भरो और दोबारा वही शुरू। रिच डैड पुअर डैड हमें ये याद दिलाती है कि रिच बनने का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। रिच बनने का मतलब है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, ऐसी एसेट्स बनाना जो फ्यूचर में तुम्हें फ्रीडम दे। अगर तुम सच में इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें सोसाइटी को इम्प्रेस करने से ज्यादा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने पर फोकस करना होगा। अब इन बातों को असली जिंदगी में होते हुए देखते हैं। अब तक हमने रिच डैड पुअर डैड के कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन असली सवाल यह है कि ये सारी बातें हमारी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती हैं, खासकर इंडिया कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, शॉप ओनर वर्सेस एम्प्लॉय। एक तरफ एक एम्प्लॉय है जो किसी शॉप या कंपनी में काम करता है। वो रोज जाता है, अपना टाइम देता है और बदले में फिक्स्ड सैलरी लेता है। अगर वो एक दिन नहीं गया तो उसकी इनकम भी उसी दिन रुक जाती है। दूसरी तरफ शॉप ओनर है। शुरुआत में वो खुद बैठता है, मेहनत करता है, सिस्टम बनाता है। धीरे धीरे जब शॉप चलने लगती है तो वो किसी हेल्पर को रख लेता है। अब उसकी प्रेजेंस हर समय जरूरी नहीं होती, फिर भी शॉप से इनकम आती रहती है। यही फर्क है एम्प्लॉय और बिजनेस ओनर में। दूसरा एग्जाम्पल है किराए पर दी गई प्रॉपर्टी। अगर तुम्हारे पास कोई घर या दुकान है जिसे तुम रेंट पर देते हो तो हर महीने उससे रेंटल इनकम आती है। तुम रोज जाकर वहां काम नहीं कर रहे, फिर भी पैसा आ रहा है। यही एक सिंपल एग्जाम्पल है पैसिव इनकम का। तीसरा एग्जाम्पल स्मॉल बिजनेस प्लस ऑनलाइन बिजनेस। मान लो किसी का छोटा सा बिजनेस है, जैसे कपड़ों की शॉप या फूड का बिजनेस। अगर वही इंसान अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाए, जैसे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाकर या किसी मार्केट प्लेस पर बेचकर, तो उसकी रीच बढ़ जाती है। अब वो सिर्फ लोकल कस्टमर्स पर डिपेंड नहीं रहता। इस तरह एक ही बिजनेस से मल्टीपल इनकम सोर्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं यूट्यूब चैनल की। बहुत लोग यूट्यूब को सिर्फ टाइम पास समझते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान कंसिस्टेंसी के साथ वैल्यूएबल कंटेंट बनाता है
तो उसका यूट्यूब चैनल एक एसेट बन सकता है। शुरुआत में मेहनत बहुत होती है, वीडियो बनाना, एडिटिंग, सीखना सब कुछ टाइम लेता है। लेकिन जब चैनल ग्रो हो जाता है तो उसी पुराने कंटेंट से भी इनकम आती रहती है। यानी तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारे वीडियोस व्यूज लेकर पैसा कमा रहे होते हैं। इसी तरह एक ई कॉमर्स स्टोर भी एसेट बन सकता है। शुरुआत में प्रोडक्ट ढूंढना, सप्लायर सेट करना, लिस्टिंग बनाना, मार्केटिंग करना, ये सब मेहनत का काम है। लेकिन जब स्टोर सेट हो जाता है तो हर सेल के साथ इनकम आती रहती है। धीरे धीरे तुम अपने ई कॉमर्स स्टोर को सिस्टम में बदल सकते हो, जहां ऑर्डर्स, डिलीवरी और कस्टमर सपोर्ट सब प्रोसेस के थ्रू चलता है। इन सारे एग्जाम्पल से एक ही बात क्लियर होती है, जो लोग सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहते हैं वो एक ही इनकम सोर्स पर अटके रहते हैं, और जो लोग धीरे धीरे एसेट्स बनाते हैं वो अपनी जिंदगी में मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर लेते हैं। यही असली फर्क है नॉर्मल लाइफ और फाइनेंशियली फ्री लाइफ में। अब बात सिर्फ समझने की नहीं, शुरू करने की है। अब तक हमने समझ लिया कि रिच डैड पुअर डैड के कॉन्सेप्ट्स क्या है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, अब मैं प्रैक्टिकली शुरुआत कैसे करूं? क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक उस पर एक्शन ना लिया जाए। स्टेप एक, फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरुआत करो। सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियल एजुकेशन दो, मतलब पैसे के रूल्स समझो। मनी कैसे काम करता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है। किताबें पढ़ो, सही वीडियोस देखो, और ब्लाइंडली किसी की एडवाइस फॉलो मत करो। जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक सही डिसीजन लेना मुश्किल होगा। स्टेप 2, पहला एसेट कैसे बनाएं। तुम्हें रिच बनने के लिए सीधे बड़ी चीज से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। पहला एसेट छोटा भी हो सकता है, जैसे कोई छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस, कोई सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट, या कोई ऐसी स्किल जिससे तुम एक्स्ट्रा इनकम बना सको। गोल ये होना चाहिए कि तुम्हारे पास कम से कम एक ऐसी चीज हो जो तुम्हें सैलरी के अलावा पैसा दे। स्टेप 3, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। शुरुआत में बहुत बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। पहले स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना सीखो। इससे तुम्हें मार्केट समझ में आएगा और फियर भी धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम कॉन्फिडेंट होकर बिगर इन्वेस्टमेंट ले पाओगे। स्टेप 4, स्किल बिल्ड करो। बिना स्किल के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग और बेसिक बिजनेस सेंस, ये सारी स्किल्स तुम्हारी अर्निंग पावर बढ़ाती है। जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहो। स्टेप 5, साइड इनकम बनाओ। पूरी जिंदगी सिर्फ जॉब पर डिपेंड मत रहो। अपने फ्री टाइम में कोई साइड इनकम बिल्ड करो। शुरुआत में ये साइड इनकम छोटी होगी, लेकिन टाइम के साथ यही साइड इनकम तुम्हारी बड़ी एसेट बन सकती है। साइड इनकम तुम्हें सेफ्टी देती है कि अगर जॉब में प्रॉब्लम आए तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन हो। स्टेप 6, पैसिव इनकम का गोल रखो। अंतिम गोल यह होना चाहिए कि तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारे एक्सपेंसेस से ज्यादा हो जाए। शुरुआत में यह गोल दूर लगेगा, लेकिन अगर तुम डेली स्मॉल एक्शंस लेते रहोगे तो यह गोल अचीवेबल है। हर महीने खुद से पूछो, मैंने इस महीने कौन सा नया एसेट बनाया। रिच डैड पुअर डैड हमें यह याद दिलाती है कि रिच बनने का रास्ता ओवरनाइट नहीं होता। ये एक प्रोसेस है कि सीखो, एक्शन लो, गलती करो, फिर सीखो और आगे बढ़ो। जो इंसान इस प्रोसेस को फॉलो करता है वही लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है। यहीं पर ज्यादातर लोग रास्ते से भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं और मोटिवेशन से भर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग एक्शन नहीं लेते। यही पहली और सबसे बड़ी गलती है, सिर्फ मोटिवेशन देखना, एक्शन नहीं लेना। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अगर उस मोटिवेशन को डेली हैबिट्स में नहीं बदला तो कुछ भी चेंज नहीं होता। किताब पढ़ ली, वीडियो देख लिया, फिर वही पुरानी जिंदगी, यही पैटर्न लोगों को सालों तक वहीं खड़ा रखता है।
दूसरी बड़ी गलती है जल्दी रिच बनने की स्कीम्स के पीछे भागना। इंटरनेट पर हर दिन कोई ना कोई 30 दिन में पैसा डबल या घर बैठे लाखों कमाओ जैसी बातें मिल जाती है। इस तरह की स्कीम्स अक्सर लोगों की ग्रीड को टारगेट करती हैं और नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं और बाद में नुकसान उठाते हैं। तीसरी गलती है बिना नॉलेज इन्वेस्टमेंट करना। कई लोग किसी दोस्त या रिलेटिव की बात सुनकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ना खुद सीखते हैं, ना समझते हैं कि पैसा कहाँ लग रहा है। जब लॉस होता है तो वो पूरी इन्वेस्टमेंट को ही गलत मान लेते हैं, जबकि गलती इन्वेस्टमेंट में नहीं, गलती बिना नॉलेज डिसीजन लेने में होती है। चौथी गलती है गलत लोगों की एडवाइस फॉलो करना। हर कोई सलाह देता है, लेकिन हर कोई खुद फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं होता। अगर तुम पैसे के मामले में एडवाइस ले रहे हो तो ऐसे इंसान से लो जिसने खुद वो रिजल्ट अचीव किया हो जो तुम अचीव करना चाहते हो, वरना तुम उनकी सोच और उनकी लिमिट को अपनी जिंदगी में कॉपी कर लोगे। रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि रिच बनने के रास्ते में गलतियां होंगी, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो गलती से सीखकर अपना तरीका सुधारता है। अगर तुम इन कॉमन मिस्टेक्स से बच गए तो तुम्हारा रिच बनने का रास्ता काफी हद तक आसान हो जाएगा। यहीं से सोच का असली बदलाव शुरू होता है। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक मनी की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट बदलने वाली किताब है। इस किताब को पढ़ने के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो होता है वो है सोच का बदलना। पहले हम ये सोचते हैं कि जिंदगी में सक्सेस पाने का मतलब है अच्छी पढ़ाई, अच्छी जॉब और स्टेबल सैलरी। लेकिन इस किताब के बाद समझ आता है कि असली गेम पैसे कमाने का नहीं, पैसों को मैनेज करने का है। यही माइंडसेट चेंज एक नॉर्मल इंसान को फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि पैसों के लिए काम मत करो, सिस्टम बनाओ। जॉब करने से इनकम आती है, लेकिन सिस्टम बनाने से इनकम बार बार आती रहती है। सिस्टम का मतलब है ऐसा बिजनेस, एसेट्स या सेटअप जो तुम्हारे बिना भी पैसा जनरेट करता रहे। जब तक तुम सिर्फ अपने टाइम को बेचते रहोगे तब तक तुम्हारी इनकम लिमिट में ही रहेगी। तीसरी लर्निंग है कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। हर रिस्क गलत नहीं होता। बिना सोचे रिस्क लेना नुकसान देता है, लेकिन समझदारी से लिया गया रिस्क ग्रोथ का रास्ता खोल देता है। रिच लोग ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो पहले सीखते हैं, समझते हैं, फिर स्टेप लेते हैं। यही फर्क उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। चौथी और सबसे पावरफुल लर्निंग है लॉन्ग टर्म सोच रखो। रिच बनने का मतलब ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता। ये एक प्रोसेस है। आज सही डिसीजन लोगे, आज स्किल्स बिल्ड करोगे, आज एसेट्स बनाना शुरू करोगे तो रिजल्ट धीरे धीरे दिखेगा, लेकिन वही रिजल्ट फ्यूचर में तुम्हें फ्रीडम देगा। अगर इस किताब से तुमने सिर्फ एक भी सीख को सीरियसली फॉलो कर लिया तो आने वाले सालों में तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ आज से पूरी तरह अलग हो सकती है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी में किस माइंडसेट को चुनोगे, और रिच डैड वाला माइंडसेट या पुअर डैड वाला माइंडसेट। एक माइंडसेट तुम्हें सिर्फ जॉब, सैलरी और सिक्योरिटी तक सीमित रखेगा। दूसरा माइंडसेट तुम्हें एसेट्स बनाने, सिस्टम खड़ा करने और लॉन्ग टर्म फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। चॉइस तुम्हारी है। कोई भी किताब या वीडियो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा अगर तुम खुद डिसीजन नहीं लोगे। आज से ही एक छोटा सा स्टेप लो। कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना करो कि फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियसली लेना शुरू करो। डेली थोड़ा सा सीखो, एक स्किल पर काम करो और अपना पहला छोटा सा एसेट बनाने की प्लानिंग शुरू करो। छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। अगर इस वीडियो से तुम्हें एक भी नई सोच मिली है तो नीचे कमेंट में लिखो कि तुम कौन सा पहला स्टेप लेने वाले हो। मैं पर्सनली पढ़ता हूं और तुम्हारे साथ आगे का रास्ता प्लान करने में मदद करूंगा। ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल लाइफ फाइनेंशियल लेसन्स हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जीरो मनी से पहला एसेट कैसे बनाएं और कैसे कॉमन लोग स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं।
तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। यहीं से तुम्हारी नई शुरुआत हो सकती है। अगर ये कहानी तुम्हें सिर्फ एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर कर पाई है, तो समझ लो ये वीडियो अपना काम कर चुका है। याद रखना, तुम जहां आज खड़े हो, वो तुम्हारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तुम्हारी इनकम आज जैसी है, वो हमेशा वैसी ही नहीं रहेगी, अगर तुम अपनी सोच बदलने को तैयार हो जाओ। रिच बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है। रिच बनने का मतलब है अपने डिसीजंस खुद लेना, अपने टाइम पर कंट्रोल रखना और अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जीना। आज से एक छोटा सा स्टेप लो। कोई बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बस अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियसली लेना शुरू करो। हर दिन थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा अप्लाई करो और धीरे धीरे अपना सिस्टम बनाना शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी वीडियोस तुम्हें सही डायरेक्शन दे सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करो। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मेहनत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी प्रैक्टिकल सीख तुम्हें रेगुलरली मिलती रहे। धन्यवाद आप सबको इस समरी को अंत तक सुनने के लिए।